वर्किंग मॉडल यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये भी इन लोगों ने डायग्राम वगैरह बनाया है और ये बनाया है जैसा कि आप लोग देख रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए, सबका नाम आप ही बता दीजिए। अनुष्का चौधरी, उजाला, सानिया, अमृता प्रजापति, सलोनी यादव, वैष्णवी, क्लास कौन सा है? अंशिका राय, बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर। तो ये जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है वो कैसे हमारा भोजन पचता है और किस तरह से हम भोजन करें अच्छे से और क्या चीज हम खाएं अच्छा से सुपाच्य हो और हम स्वस्थ रहें, थोड़ा सा जानकारी दीजिए कैसे काम करता है। सबसे पहले बता दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव, मतलब ये हम लोग का पूरा जो मॉडल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है हाँ। कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, पूरा डिटेल बताइए। पूरा डिटेल। हाँ। जब हम फूड खाते हैं, ये हमारा बकल कैविटी, जब हम फूड खाएंगे तो हमारे बकल कैविटी में जाता है जी। बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा निकालता है, म्यूकस निकालता है, कुछ एंजाइम निकालता है। जो एंजाइम होते हैं वो फूड के साथ मिक्स होके स्टार्च का 30% डाइजेशन करते हैं और उसको माल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फूड जो होता है बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो फूड है वो आता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो होता है कॉमन प्रोसेस होता है फूड का भी और एयर का भी। फिर जो फूड है वो फेरिंग से ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस जो होता है फूड पाइप जिसे कहते हैं, इसके अंदर म्यूकस होते हैं जो कि फूड के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं और ईसोफेगस में कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे फूड जो होता है हमारा आराम से धीरे धीरे नीचे आता है, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। उसके बाद से वहां से फूड आता है स्टमक में। स्टमक के अंदर फूड 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है। यहाँ पे फूड जो होता है काइम में कन्वर्ट होता है। स्टमक जो होता है हमारे 3 तरह की चीजें निकालते हैं। पहला वो एंजाइम निकालता है पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको एक्टिव करने के लिए स्टमक HCl निकालता है जिसका pH 1.8 होता है। HCl के कांटेक्ट में आने पे जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और प्रोटीन पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो स्टमक है वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, स्टमक के इनर वॉल को HCl से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एक्सकोरिएशन ना हो जाए। फिर जो हमारा फूड है वो पाइलोरी है, ये स्टमक का पाइलोरी केंद्र होता है। यहाँ से फूड जो होता है ड्यूडेनम में जाता है। ये जो हमारा ये लीवर है इसलिए लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इसका वेट 1.2 kg टू 1.5 kg होता है। लीवर जो होता है, लीवर के जो सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं हिपेटिक सेल्स। हिपेटिक सेल जो होता है मिलके बाइल बनाते हैं। बाइल जो होता है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर वहां से जब जरूरत पड़ती है तो लीवर अपना सिक्रीशन भेजता है बाइल को। ये हमारा पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, पर हमें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की जरूरत होती है। पेनक्रियाटिक एंजाइम जो भी होते हैं पेनक्रियाज में, क्या एक ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज हो गया, लाइपेज हो गया, कार्बोक्सिलेज हो गया, ये वगैरह वगैरह जो भी एंजाइम होते हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। वो यहाँ से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा लेयर होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइन, वो रिलीज होता है और इसके सारे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कर देता है। फिर यहाँ पे फूड का फाइनल डाइजेशन होता है। यहाँ पे जो माल्टोज बने थे वो हमारा शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे माल्टेज एंजाइम के हेल्प से। जो हमारा यहाँ पे पेप्टोन्स बना था और पेप्टाइड्स बना था वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिलिक पेप्टाइड, इन सब के हेल्प से वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो हमारा फैट होगा, लीवर जो बाइल निकाला है, फैट जो होगा फैट का इमल्सिफिकेशन होगा और जो फैट है वो हमारा मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो पेनक्रियाज है वो जो लाइपेज एंजाइम निकाला है मोनोग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड में और ग्लाइकोजन में। फिर जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होगा उसमें एंजाइम होता है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ये एंजाइम मिलके नाइट्रोजनस बेस को शुगर में प्लस बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फोल्डिंग्स होती हैं जिसे कहते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। माइक्रोविलाई जो होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, लिम्फ भी होते हैं और नर्व्स वेसल्स भी होते हैं।
ये क्या करते हैं, वहाँ के जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सीधे अब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं वो हमारे सीकम में जाते हैं। सीकम के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट को खा लेते हैं ताकि लोडिंग थोड़ा कम हो, और जो फीकल मैटर उसकी लोडिंग कम हो और फीकल मैटर आराम से ट्रेवल करके हमारा रेक्टम में चला जाए। ये सीकम वाला पार्ट है, ये हमारा कॉलन है, उसके बाद ये रेक्टम वाला पार्ट है। यहाँ पे फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, फिर जैसे रिफ्लेक्स आता है या जैसे भी प्रेशर आता है तो फूड हमारा एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अच्छा बताइए, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती होगी लगभग? 3 से 4 मीटर। 3 से 4 मीटर। तो जैसे ऑयली चीज लोग खाने से मना करते हैं, तो कैसे नुकसान करता है वो? एसिडिटी वगैरह कर देता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जैसे फास्ट फूड वगैरह आजकल, फैट, जैसे फैट का पूरी तरह डाइजेशन नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, इसीलिए ऑयल में फैट वगैरह ज्यादा हो, इसीलिए फैट वगैरह हम लोग को कम, मतलब ऑयली वाली चीजें कम खानी चाहिए। ज्यादातर हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खानी चाहिए। ये इनका डाइजेशन अच्छे तरीके से होता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें पूरी तरह से मिलते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। इतना कुछ आपको कैसे याद हो गया है, कैसे तैयार है? नहीं, मैं पढ़ी थी ना तो 11th में। अच्छा, 11th का कहाँ से पढ़ा आपने इंटर? ये मेरा उर्मिल यूनिक सेंट्रल एकेडमी। उर्मिल, अच्छा, गोरखपुर से? हाँ राजेंद्र नगर हाँ। है ना? इंग्लिश मीडियम स्कूल है। चलिए, बहुत बढ़िया। कौन सा क्लास है आप लोगों का? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो ये प्रदर्शनी जो आप लोग लगाते हैं, इससे क्या क्या पर्पज होता है लगाने का, थोड़ा सा बताइए। पर्पज यही होता है कि हम लोग साइंस के प्रति कितने जागरूक हैं, मतलब हमें नॉलेज है और अपने कॉलेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे कॉलेज में ये सारी चीजें सुविधाएं दी जाती है कि सारी चीजों को हम दिखा सकें, और बच्चों को, मतलब जो हमारे छोटे बच्चे हैं, मतलब 11th 12th के बच्चे हैं, उनको दिखाते हैं कि मतलब कौन सी चीजें कैसे होती हैं, मतलब साइंस के टुवर्ड्स उनको जागरूक करते हैं। डिटेल इन्होंने बताया है। बहुत बहुत पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़िए। सच में अगर देखा जाए तो आज के इस भाग दौड़ की लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावी हुई है तो वो हम सबका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और कहीं न कहीं इसके लिए हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली या ऐसा खान पान जो हमको खाना चाहिए हम वो नहीं खा पा रहे हैं, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ रहा है। अंशिका ने जो ये मॉडल बना के समझाने का प्रयास किया है कि हम जो खाते हैं वो रॉ मटेरियल कैसे किस तरह से हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद हमारे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, कैसे वो छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, लीवर में जाता है, कहाँ कहाँ कैसे क्या एंजाइम्स बनते हैं, कैसे पचाने में वो सहायक है, और फिर उसके बाद की प्रक्रिया, ये उन्होंने एक मॉडल बना के समझाने का बहुत खूबसूरत प्रयास किया है। अंशिका और अंशिका की पूरी टीम को ढेर सारी बधाई। सर, इन्होंने पूरा डिटेल बताया शुरू से अंत तक। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, हाँ, पूरा डिटेल इन्होंने बताया है। हमारे महाविद्यालय के जो बीएससी के छात्र हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली है। ये ग्रामीण क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ के छात्र या छात्राओं की जो सोच है वो बहुत ऊंची है, और निश्चित रूप से ये जो सोच है ये इनको बहुत आगे तक ले जाएगी। हमारे महाविद्यालय के ये छात्र हैं, हमारी शुभकामना इनको है, ये अपने इस क्षेत्र में ऐसे ही लगन से आगे बढ़ते रहें। आगे अच्छा बताइए, विद्यालय का क्या अनुभव रहा है, ये बताइए, थोड़ा सा बताइए अपने अनुभव के बारे में। विद्यालय का पठन पाठन कैसा अनुभव रहा? सर, सब कुछ अच्छा रहा है।